ये क्या है, जनरली यू नो अबाउट एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब प्लांट के भी मुख्तलिफ पार्ट्स है, रूट्स है, स्टेम है, लीव्स है, फ्लावर्स है। जब हम इन पार्ट्स की इंटरनल स्ट्रक्चर या इंटरनल कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं और उनमें फिर डिफरेंसेस फाइंड आउट करते हैं या उनमें हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये जो स्टडी है इसको हम कहते हैं प्लांट एनाटॉमी। ठीक है, इसको हम इंटरनल हिस्टोलॉजी भी कहते हैं या इंटरनल एनाटॉमी भी कहते हैं, इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि हम इंटरनल टिश्यूज को पढ़ते हैं या इंटरनल जो स्ट्रक्चर है प्लांट्स के उनके बारे में हम पढ़ते हैं, लिहाजा इसको हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी या इंटरनल जो हिस्टोलॉजी है वो भी हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, आप इंटरनली जो है प्लांट को स्टडी करते हैं। प्लांट एनाटॉमी जो है, जिस तरह से बाकी जो है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को स्टडी करना हो या बाकी जो एनिमल एनाटॉमी या कोई भी टिश्यूज आपने पढ़ने हो या स्टडी करने हो, तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू। जाहिर है कि टिश्यूज इंटरनली उसको ऑब्जर्व करना मुश्किल होता है, तो यू हैव टू यूज माइक्रोस्कोप, यानी आपको जरूरत होती है द एड ऑफ माइक्रोस्कोप। आपको माइक्रोस्कोप की मदद की जरूरत होती है। माइक्रोस्कोपिकली आप इन कंपोनेंट को या इन स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इस एनाटॉमी में जो आपका एक प्रैक्टिकल हमने किया भी है वो सेक्शन कटिंग वाला, उसमें भी हमने देखा कि किस तरीके से उनमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोस्कोप जो है उसमें यूज करके हम मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई एनाटॉमी इज स्टडीड। प्लांट एनाटॉमी को क्यों स्टडी किया जाता है या एज ए कोर्स क्यों उसको हम लेते हैं या इसकी एप्लीकेशन क्या है। व्हाट आर दी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ, ऑब्जेक्टिव तो बाद में हम पढ़ेंगे, लेकिन इसकी एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन यानी मतलब आप एनाटॉमी पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको किन किन चीजों में आपको एक्सपर्टीज मिल जाएगी, यानी आप एक्सपर्टाइज पर करेंगे तो किन चीजों में आप एक्सपर्टाइज करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि आप उस नॉलेज को आप कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, इन फील्ड में जो है साइंटिफिक फील्ड में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, ये दूसरी बात है। ठीक है, सो एनाटॉमी, प्लांट एनाटॉमी एंड इट्स एप्लीकेशन। सबसे पहला जो उसका एप्लीकेशन है वो है टेक्सोनोमिक एप्लीकेशन, यानी मतलब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि प्लांट मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सिमिलर होते हैं या डिसिमिलर होते हैं, तो अक्सर वो जो टेक्सोनोमिस्ट होता है जो क्लासिफिकेशन करता है उस बंदे को टेक्सोनोमिस्ट कहते हैं। तो वो अक्सर दो का कहा जाते हैं, या तो वो उसको सिमिलर ग्रुप में रखते हैं अगर बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज है, या अगर डिफरेंसेस है तो उनको वो डिफरेंट ग्रुप में रख देते हैं। लेकिन जब उनको मालूम होता है एनाटॉमिकल लेवल के ऊपर भाई इनमें ये सिमिलरिटीज हैं या ये डिफरेंसेस हैं, तो तभी उनको अंदाजा हो जाता है कि उसने क्या गलती की है। तो सबसे पहला जो इसका एप्लीकेशन है वो ये है कि इसकी मदद से हम टेक्सोनोमी की जो स्टडी है या टेक्सोनोमिक स्टडी है वो हमें मदद देता है, क्योंकि उसमें अक्सर हमें मॉर्फोलॉजिकली हमें वो सपोर्ट नहीं मिलता, तो हम फिर टेक्सोनोमी पे जाते हैं, एनाटॉमी पे जाते हैं, और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के बाद हम जो है क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये इसका पहला जो एप्लीकेशन है कि इट हेल्प्स अस इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लासिफिकेशन, या इट हेल्प्स अस इन क्लासिफाइंग प्लांट्स। ठीक है, क्योंकि सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल बेस के ऊपर आप प्लांट को क्लासिफाई नहीं कर सकते, many other fields must be taken into account, and one of them is the plant anatomy. Number second is proper authentication of root drug material. दूसरा ये है कि जो एनाटोमिस्ट होता है, एनाटोमिस्ट को पता होता है कि प्लांट के किस टिश्यू में क्या क्या खूबी है और किस टिश्यूज ने क्या क्या चीजें सीक्रेट करनी है, क्या क्या जो है वो पार्ट सीक्रेट करना है।
ठीक है, तो ये जब हमें पता चल जाता है कि प्लांट के किस हिस्से से फ्लावर ड्रग जो है फ्लावर केमिकल निकलता है, तो ये जो एनाटोमिस्ट होता है उसको ये ज्यादा पता होता है बनिस्बत बाकी लोगों को। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक सिंपल मिसाल बता दूं, फिर उसके बाद आगे बात करता हूँ कि जो सिंकोना प्लांट है, जिसके छिलके को या जिसके बार्क को लोगों ने इस्तेमाल किया था फॉर एंटी मलेरियल ड्रग, मलेरिया को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग इस्तेमाल होता है उसके लिए लोगों ने इस्तेमाल किया था। तो अब उसके बाद लोगों ने किस तरीके से पहचाना कि बाकी प्लांट में ये खूबी नहीं है, सिर्फ ये उसका जो बार्क होता है, छिलका होता है, उसमें सिर्फ ये खूबी है। तो ये डेफिनेटली जिन लोगों का एनाटॉमी के साथ वास्ता था उन लोगों ने इसको स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद उनकी सेल्स का पता लगाया कि कौन से सेल्स ये ड्रग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर आपको आइडेंटिफिकेशन या जो क्रूड ड्रग मटेरियल है उसकी आपको जो है वो पता चल जाता है। फॉर सेफ्टी एंड क्वालिटी टू बी मेंटेन्ड, ठीक है, यानी आपको ये पता है कि प्लांट जो है वो पॉइजनस है, उससे आपने बचना है, उसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है। प्लांट का जो मटेरियल है वो जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो आपको अगर आप एनाटोमिस्ट है तो आपको उसका अंदाजा हो जाता है। फिर ये आगे निकला है मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ ड्रग सोर्सेस पब्लिश इन ब्रिटिश एंड इंग्लिश फार्माकोपी। ब्रिटिश जो फार्माकोपिया है उसमें हर जो प्लांट सोर्स से जितने भी ड्रग्स हैं उन सब की जो है एक इंसाइक्लोपीडिया मौजूद है कि ये ड्रग जो है ये किस सोर्स से या किस जगह से हासिल किया गया है। ठीक है, इवन प्लांट के हर पार्ट का पता होता है कि प्लांट के ये किस जगह से हासिल होता है। मिसाल के तौर पर ये प्लांट के फ्लावर से, कोपलियों से हासिल होता है, ये प्लांट के लीव से हासिल किया जाता है, ये प्लांट के स्टेम से, स्टेम में भी किस टिश्यू से हासिल किया जाता है। तो ये पूरा एक इंसाइक्लोपीडिया जो है वो ब्रिटिश या इंग्लिश फार्माकोपिया के पास मौजूद होता है। ठीक है, तो ये भी हमें कहाँ से पता चलता है या कहाँ से हमने उसको अंडरस्टैंड करना होता है, ये भी एनाटॉमी से हमने अंडरस्टैंड करना होता है। इसके अलावा प्लांट एनाटॉमी की जो एप्लीकेशन है वो फोरेंसिक साइंसेज में भी किया जाता है। फोरेंसिक साइंसेज में भी किया जाता है कि मिसाल के तौर पर क्राइम सीन के ऊपर कोई प्लांट मटेरियल मौजूद है, तो जो एनाटोमिस्ट होता है या जो प्लांट बायोलॉजिस्ट होता है उनकी मदद उससे ली जाती है कि फ्लावर जो मटेरियल है वो इस जगह पे के ऊपर मौजूद थी, तो उसका फिर जो सस्पेक्ट है उसके साथ जो है उसकी जो है वो फिर रिलेशनशिप निकाला जाता है। मिसाल के तौर पर किसी ऐसी जगह पे जो है मर्डर किया गया है जहाँ पे कोई टिम्बर, मिसाल के तौर पर टिम्बर हाउस है, तो वहाँ पे अगर मर्डर जो पर्सन है जो जिसका कत्ल हुआ है उसकी जिस्म के साथ कोई लकड़ी वगैरह लगी हुई है, तो उस लकड़ी की जो पीस है उसकी डायग्नोस करके ये मालूम किया जाता है कि लकड़ी एक्चुअली किस जगह से है, नज़दीक आसपास जो है कौन ये काम करता है, उससे ये पता लगाया जाता है। यानी मिसाल के तौर पर आपने अगर CID ड्रामा देखा होगा इंडिया की, तो उसमें इस तरह की छोटे छोटे चीज़ों से जो है वो जो है सस्पेक्ट का पता लगाया जाता है और क्राइम्स को इस्टेब्लिश किया जाता है उसके ऊपर। तो ये उनमें भी क्या करता है, एक तरह से फायदा मिलता है। इसके अलावा यानी हमें अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ड्रग सोर्सेस क्या है, ड्रग सोर्सेस आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, ये उसका फायदा है, एक एप्लीकेशन है। टेक्सोनोमी
जो है उसमें हमें मदद देता है। इसके अलावा जो है ये हमें मदद देता है इन दी फोरेंसिक साइंसेस, यानी उसकी मदद से जो है वो जो क्राइम केसेस हैं उनके सॉर्ट आउट होने में मदद मिलती है। इसके अलावा एनाटॉमी आल्सो हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग दी फिजियोलॉजी ऑफ द प्लांट। ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ द प्लांट, यानी मिसाल के तौर पर फिजियोलॉजी हम कहते हैं फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि प्लांट के अंदर वाटर की कंडक्शन होती है, फूड की कंडक्शन होती है, लेकिन हमें ये तो नहीं पता कि भाई प्लांट में ये जो कंडक्शन का अमल है या ये ट्रांसपोर्टेशन का जो अमल है वो किस तरीके से होती है, वो किन टिश्यूज के थ्रू होता है। हम ये तो पता है कि कंडक्शन होती है फूड की भी और वाटर की भी। तो एक जो गुड एनाटोमिस्ट होता है उन्हें ये पता होता है कि वाटर और मिनरल की कंडक्शन होती है जाइलम में। फिर उन्हें ये भी पता होता है कि जाइलम की जो साफ्ट स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बनी है, क्या वो इसके लिए आइडियल जो है वो स्ट्रक्चर है भी या नहीं है। तो वो सब कुछ उनको क्या होता है, पता होता है। इसी तरह से प्लांट की फूड कंडक्शन फ्लोएम में होती है, तो वो फ्लोएम किसको ये पता है कि फ्लोएम किस जगह के ऊपर है, फ्लोएम की साख्त या स्ट्रक्चर किस तरीके से है, फ्लोएम टिश्यूज कौन सी ऐसे उसमें सेल्स होते हैं जो कि एक्चुअली कंडक्शन में हिस्सा लेता है। सो एन एनाटोमिस्ट मस्ट नो दैट, वो एनाटोमिस्ट को ही पता होता है। या इस तरह से और भी ऐसे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं जिनका एनाटोमिस्ट को ज्यादा आइडिया होता है या ज्यादा पता होता है, तो वो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को स्टडी करने में जो है वो उनकी जो एनाटोमी है वो उसको मदद देती है। ठीक है, इसके अलावा दी knowledge about anatomy also helps us in understanding embryology। प्लांट की जो डेवलपमेंट है जायगोट से होती है, ओव्यूल के अंदर जायगोट पहले बनता है, फिर वही जायगोट एम्ब्रियो में डेवलप होता है, एम्ब्रियो का रेडिकल होता है, फ्लोम्यूल होता है, रेडिकल से रूट सिस्टम बनता है, फ्लोम्यूल से शूट सिस्टम बनता है, आसपास सीड का जितना हिस्सा है वो खुराक है, सीड का सीकोट। ये किनको ज्यादा आइडिया होता है या कौन उसको अच्छे तरीके से पढ़ सकता है या स्टडी करता है। सो गुड एनाटोमिस्ट नो द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ प्लांट। उनको जो एनाटोमिस्ट होगा, गुड एनाटोमिस्ट होगा, उनको एम्ब्रियोलॉजी के ए बी सी का जो है वो अच्छे तरीके से पता होगा बनिस्बत उसका जिनको एनाटोमी का इल्म नहीं होता। ठीक है, तो एक तो हम उनकी प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में एप्लीकेशन लेते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी में उसकी हम एप्लीकेशन लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये कुछ ऐसे बातें थी जो आपको बताना था। अभी तक हमने क्या पढ़ा उसमें, जाने इसकी एप्लीकेशन में 4-5 एप्लीकेशन है जो आपको पता होना चाहिए, और इसकी आप थोड़ा बहुत आप उसकी डिटेल भी समझा सकते हो, लिख सकते हैं उसमें। पहले एप्लीकेशन जो हमने उस पर बात की वो है कि इट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द प्लांट टैक्सोनॉमी। समटाइम morphological characteristics are not sufficient for classifying plants, so on the basis of anatomical characteristics or features we can helps classifying a plant in a proper class and a proper group। ठीक है, तो एक तो हमें टैक्सोनॉमिक जो है उससे ये मदद मिलती है। दूसरा फायदा मैंने आपको ये बताया कि इसकी मदद से हम with the help of anatomy, knowledge of anatomy, we can understand the drug source। ठीक है, we can also understand the type of cells and tissues which produces a drug। ठीक है, and we can also establish particular encyclopedia of different drugs। ठीक है, where we can understand its position from where the drug is produced, the position of the type of cells which produces a drug। तो इससे हमें ये मदद मिलता है। इसके अलावा anatomical knowledge या anatomy knowledge of anatomy also helps us in understanding या in sorting out the problems of forensic प्रॉब्लम को भी जो है सॉर्ट आउट होने में मदद मिलती है हमें। ठीक है,
फोरेंसिक में मिसाल के तौर पर क्राइम सीन के ऊपर कोई मटेरियल मिला है या जिस लकड़ी से या जिस जो है वो से वो काम किया गया है या क्राइम किया गया है, उससे जो है उसको मालूम किया जा सकता है। ठीक है। चौथा, मैंने आपको बताया कि ये हमें फिजियोलॉजिकल स्टडीज को समझने में मदद देता है। फिजियोलॉजी जो है प्लांट की जो फंक्शन से रिलेटेड होता है वो हमें तब मालूम होता है जब हम प्रॉपरली हमें पता होता है कि प्लांट हिस्सा जो है उसकी किस तरह साख्त है, उसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से है, तभी हमें जो है वो मालूम होता है। इसके अलावा मैंने आपको ये कहा कि प्लांट की जो एनाटॉमी है वो हमें मदद देता है इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या है? द डेवलपमेंट ऑफ यंग प्लांट फ्रॉम अ सीड। ठीक है, सीड की डेवलपमेंट और फिर यंग सीडलिंग या यंग प्लांट की जो डेवलपमेंट है वो स्टडी करना, ये क्या कहलाता है? ये प्लांट एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। एम्ब्रियो कैसे बनती है? जाइगोट से पहले बनती है। एम्ब्रियो में कितने पार्ट्स होते हैं प्लांट के? तो फ्लोम्यूल होता है, रेडिकल होता है, रेडिकल से रूट सिस्टम बनता है, फ्लोम्यूल से शूट सिस्टम बनता है। तो ये वो जो है वो इसको हम स्टडी कर सकते हैं इसकी मदद से। ठीक है, तो ये आपने ये याद रखना है, ये 4-5 कम से कम ये आप याद रख लें। तो फैल खान, फैल खान, याकूब आया हुआ है? याकूब, फैल खान, फैल खान, इस टाइपिंग क्या मसला है आप लोगों की माइक्रोफोन में? अच्छा जी, मैंने आपको कहा कि आपको ये समझ आ गई है जो हमने एनाटॉमी की जो बातें की है, खासतौर पर जो इसका स्कोप है। एक छोटा सा टॉपिक भी है, अगर आप कोर्स कंटेंट पे जाए, कोर्स कंटेंट अगर आपके पास है तो उसको शेयर कर दे, नहीं तो मैं खुद देख लूंगा। उसमें सबसे पहला टॉपिक है दी स्कोप ऑफ एनाटॉमी। तो स्कोप ऑफ एनाटॉमी में बहुत सारी चीजें दी हुई है, आपने सिर्फ उसमें से जो 4-5 मैंने आपको समझाई है उसका एक लिस्ट बना के उसको बाकायदा उस पर 2-3 लाइन लिख दे, ताकि अगर कल को क्वेश्चन आ गया तो आप उसको अटेम्प्ट कर सके। अक्सर उस पर क्वेश्चन आता है, तो कम से कम ये हो कि आपको क्वेश्चन आता हो, तो ये मैं कह रहा था। ठीक है, कम से कम आपको ये आना चाहिए। फिर उसके बाद हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव पे, बात करते हैं कि भाई प्लांट की जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। प्लांट एनाटॉमी के ऑब्जेक्टिव पे बात करते हैं। अच्छा, इस कोर्स में हम क्या पढ़ेंगे? वी हैव टू लिस्ट डिफरेंट major components of the plants, its structure and function, major type of plant cell and their function। हम बात करेंगे कि प्लांट के मुख्तलिफ